हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडल पेपर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ये बात ज़रा समझने वाली बात है कि यहाँ पर जितने सवाल होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं, जो कई बार प्रश्न पत्र से पूछा हुआ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है मैंने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, देखिए दोस्तों, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आसान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले ए बिंदु इसको मान लीजिए। ए बिंदु का निर्देशांक दे रखी है 4, बी बिंदु कितना दिया है, बी बिंदु दिया है 8, 5। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए दोस्तों। फिर बोल रहा है कि उसके बीच में जोड़ने वाली जो रेखा मान लीजिए पी बिंदु है, और उसका जो निर्देशांक है दोस्तों, उसका निर्देशांक दे रखी है मान लीजिए x, y है। नहीं दे रखी है तो x, y मैंने मान लिया। लेकिन दोस्तों बोल रहा है कि उसे आंतरिक रूप से विभाजित करती है, यानी उसे 3 अनुपात, यानी m1 का मान दोस्तों 3 एंड m2 का जो मान है 1 है, अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ए बिंदु का निर्देशांक दे रखी है 4, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, x1 मान लेते हैं। तो x1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, x1 बराबर लिख सकते हैं 4, और y1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -3। ठीक उसी तरह से सिमिलरली बी बिंदु के लिए लिखेंगे दोस्तों। बी बिंदु के लिए क्या है, 8, 5 है। तो x2 के लिए क्या लिखेंगे, x2 के लिए 8 लिखेंगे दोस्तों, और y2 के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ तक जब भी निर्देशांक कंप्लीट होता है तो बस वहाँ पर उसके बाद आपको ध्यान से समझना है कि पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यक्स बिंदु के लिए विभाजन सेक्शन फॉर्मूला होता है, यक्स बिंदु के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, जब आंतरिक विभाजन कहेगा दोस्तों तो ये दोनों में प्लस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में प्लस रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर बाह्य विभाजन करता है तो यहाँ दोनों पर क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। क्लियर। अब चलिए इसका मान हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यक्स का मान हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो m1 का मान यहाँ से देखेंगे 3 है तो 3, x2 का मान 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस m2 का मान क्या है दोस्तों, 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 गुणे x1 का मान क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे, बटा में दोस्तों कर लेंगे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, यानी 3 प्लस 1। अब इसको करते क्या दोस्तों, x का मान निकालना, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, x का मान हमें निकालना, तो x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, x का मान लिखेंगे, ये 8 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 प्लस 4 एकम 4, और बटा में हो जाएगा 4। 24 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 बटा का 4 हो जाएगा। कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो कटाइएगा तो हो जाएगा 4 7 28, यानी x का मान कितना आया, 7 आ गया। x का मान 7 आ जाए तो इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे। लिखेंगे सूत्र क्या दोस्तों, y बराबर लिखेंगे, y बराबर m1 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1, और बटा का हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, y का मान निकालना है तो लिख दीजिएगा y बराबर m1 का मान क्या है, m1 का मान क्या है, m1 का मान है यहाँ पर देखिए 3 है। y2 का मान क्या है, y2 का मान 5 है, प्लस m1 का m2 का मान क्या है दोस्तों, m2 का मान क्या है, तो m2 का मान 1 है। यहाँ पर m गुणे y1 का मान क्या है, तो y1 का मान -3, बटा में हो जाएगा क्या दोस्तों, m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। अब y बराबर कर लेंगे क्या, 5 में 3 का गुणा करें, 5 3 15, और -3 में 1 का होगा तो -3, बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों 4।
अब ये टोटल हो जाएगा y बराबर, इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 12/4, 3 चौके 12 यानी 3 बार में कट गया ये। तो इसका P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला है दोस्तों? P बिंदु का निर्देशांक x, y तो है, और x का मान कितना, x निर्देशांक कितना निकला है 7, तो 7 लिख देंगे। y कितना निकला है दोस्तों 3, तो यही P बिंदु का निर्देशांक हुआ, जो आंतरिक रूप से क्या कर रहा था दोस्तों, अंतरिप्त कर रहा है, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में बांट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा P का निर्देशांक 7,3। तो आप उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7,3, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। y का मान ज्ञात करें जिसके बिंदुओं दे रहा है P 2,-3, यहाँ पर देखिए, और Q बिंदु 10, y के बीच की दूरी जो है 10 यूनिट दिया है। मतलब दोस्तों P और Q के बीच की दूरी दे रखी है। अब यहाँ पर निर्देशांक फाइंड बोल रहा है करने के लिए, तो P का निर्देशांक भी दे रखी है 2,-3, Q का निर्देशांक भी दे रखी है दोस्तों 10, y, और y का ही मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, P का निर्देशांक दे रखी है तो लिख देंगे P का निर्देशांक 2,-3, ठीक है। और Q का निर्देशांक क्या दे रखी है दोस्तों, 10, y, और दोनों के बीच की दूरी यानी P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो PQ के बीच की दूरी दे रही है 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट दे रखी है, 10 इकाई क्या बोल रहा है, 10 इकाई दे रखी है। ठीक है, तो कर लेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे PQ का दूरी, हम भी दूरी निकाल कर देखेंगे क्या होता है दोस्तों। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है दूरी सूत्र। अब यहाँ पर दूरी PQ की दूरी क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 रख देंगे। अब x2 यहाँ पर x1 आपको पहले मानना होगा, ठीक है, x1 और x2 आपको मानना होगा। तो चलिए हम लोग एक बार में मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये x2 है, तो x2 बराबर 10 हो गया, y2 बराबर y मान लीजिए, ठीक है, और ये x1 हो जाएगा, x1 बराबर क्या माने 2, और y1 बराबर मान लीजिए -3, ठीक है। चलिए अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रूट में लिख दीजिएगा दोस्तों, x2 क्या है, x2 यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 माइनस का x1 क्या है दोस्तों 2 है, तो 10 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 y है, तो y माइनस y1 -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इधर रूट है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो, इसको इसमें घटाइए दोस्तों 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर, यही तो होगा, क्योंकि मैंने रूट को इधर भगाया तो स्क्वायर लग गया, तो 10 × में 100, ये 8 × 8 = 64 प्लस ये हो जाएगा a + b को होल स्क्वायर, तो y², 3 × 3 = 9 और प्लस 3 × 2 = 6y, यही होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो घटा लेंगे, ठीक है, इसको इधर लाइएगा तो घटाइएगा, तो 100 - 64, ये भी माइनस में हो जाएगा दोस्तों, -9 बराबर y² + 6y, ठीक है। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर होंगे। ये 100 माइनस ये दोनों को माइनस से दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो 64 - 9 यानी 76 हो जाएगा, सॉरी 73 हो जाएगा, तो 100 - 73 बराबर हो जाएगा दोस्तों y² + 6y, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस में करिएगा, 100 में माइनस करिएगा 64 - 9 तो हो जाएगा -73 बराबर y² + 6y, यही होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर, अब हम लोग इधर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको घटाइएगा तो 100 में से 73 घटाइएगा तो कितना होता है, 100 में से अगर 73 आप घटा देते तो कितना होगा, 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, तो लिखिएगा 27 बराबर y² + 6y, ये हो जाएगा y² + 6y, है ना, y² + 6y। अब ये देखिए क्या है दोस्तों, प्लस में है, ये क्या है प्लस में, तो इसको इधर लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 27 बराबर 0। अब हम करते क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा।
अब हम लोग 27 का गुणनखंड करेंगे, तो y² प्लस 9y माइनस 3y है ना माइनस 27 बराबर 0, ऐसा कर लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर से 9y में से अगर 3y घटा लेते हैं तो 6y आ जाएगा, और दोनों में गुणा कर देंगे तो 27 हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों को कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो y को कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बच जाएगा। ये दोनों में देखिए माइनस माइनस भी है और 3 3 भी है, 9 3 27 और 3 है तो 3y, तो -3 को कॉमन कर लीजिएगा, y प्लस 9 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ये वाला मान अगर इस वाले मान के इक्वल है तो इसका मतलब गुणनखंड क्या है, सही है, y प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर 0, यानी y प्लस 9 बराबर का 0, y बराबर -9। ठीक है, y -3 बराबर का 0, y बराबर हो जाएगा 3। यही आपका दोस्तों आंसर होगा। एक बार आप निर्देशांक में माइनस का रख सकते हैं, एक बार आप प्लस में रख सकते हैं, दोनों आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा दोस्तों। करा है बिंदु युग्म 2,3 और एक 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 11 और 12 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो कह रहा है कि 2,3, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने स्टेट लेखा खींचा है जिसका निर्देशांक ए बिंदु का 2,3 है और एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4,1। अब इसके बीच के मैंने दूरी निकालनी है, तो पहले करते क्या, ए का निर्देशांक लिख लेते हैं। 2,3 है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए x1 का मान क्या हो जाएगा 2, y1 का मान क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से बी बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखिए 4,1, तो क्या हो जाएगा x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान 4 और y2 का मान क्या हो जाएगा 1। जब भी ऐसा हो जाए तो हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे दोस्तों ए बी के बीच का दूरी। ठीक है, ए बी के बीच का दूरी, तो दूरी होगा तो रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर होंगे। अब हम लोग की मान बैठाने की बारी आ गई। चलिए मान हम लोग पुट कर लेते हैं। x2 का मान क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, माइनस y1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस y1 क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर होंगे। रूट दिया तो रूट लगाएंगे, इसमें से इसको घटाइएगा, 4 में से 2 तो 2 का स्क्वायर, इसको इसमें से घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए 2 दूना के 4, इसका करिएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4, दोनों को दोस्तों ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल करिएगा तो 2 रूट में 2, कितना होगा 2 रूट में 2। यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों यूनिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 करा बिंदु 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 0,0 का मतलब दोस्तों मूल बिंदु से बोल रहा है। मान लीजिए एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश के एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिंदु है, मान लीजिए पी का निर्देशांक दे रखिए दोस्तों 36,15, दोनों प्लस में दिए इसलिए मैंने पहला चतुर्थांश बनाया है, अगर एक माइनस होता तो चतुर्थांश बदल जाता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु बोल रहा है कि दोस्तों 0,0, इसका मतलब 0,0 कहाँ पर मिलता है, मूल बिंदु पर मिलता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये -y, ये -x है। क्लियर यहाँ तक दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, इसके बीच की दूरी बोल रहा है। ठीक है, जब भी इसके बीच, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ओरिजिन है तो ओ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, पहले ओ बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे 0,0। ठीक है, और पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों 36,15। इतना तो क्लियर हो गया। x1 को मान लेते हैं दोस्तों, x1 बराबर हो जाएगा 0 और y1 बराबर हो जाएगा 0। इसमें मान लेते हैं दोस्तों x2 का मान हो जाएगा, ये x2 बराबर हो जाएगा 36 और y2 का मान भी हो जाएगा 15। यहाँ तक क्लियर। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी, तो O और P के लिख देंगे, O और P के बीच का दूरी।
ओ और पी के बीच की दूरी, तो दूरी हो जाएगा, दूरी सूत्र लगा देंगे दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों रूट में दिए तो रूट में लिख देंगे। x2 क्या है दोस्तों 36, 36 माइनस जीरो, तो 36 माइनस जीरो प्लस यहाँ पर क्या दोस्तों 15 माइनस जीरो का स्क्वायर लिख देंगे। जब भी ऐसा हो जाएगा दोस्तों रूट में ही लिखेंगे। 36 में जीरो घटाइएगा तो 36 होगा, यानी 36 का स्क्वायर। 15 में जीरो घटाइएगा यानी 15 होगा, 15 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 36 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1296 होता है। 36 में 36 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 225, 225 लिख दीजिएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1521। कितना हो जाएगा 1521, और 1521 का वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39, यानी इसका हो जाएगा 39 यूनिट दूरी होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 को अचीव कर लिए होंगे। जो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र पर भी दोस्तों देखिए, जो मूल बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी पूछा था, आप इसे मूल बिंदु के दूरी पर भी बना सकते थे। ठीक है, मूल बिंदु का दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x नियामक का स्क्वायर प्लस y नियामक का स्क्वायर, इसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 करा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। करा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, पी एक्स का मान इतना है और जी एक्स में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल ज्ञात करना है। पहले तो कर रहा है भागफल, ठीक है, और दूसरा बार बोल रहा है शेषफल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले भागफल ज्ञात करना है और दूसरा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग भागफल और शेषफल को, तो देखिए भागफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा करना है किसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 में, इसी में तो भाग करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं भाग। देखिए दोस्तों भागा करने से पहले आपको इस बात को समझना होगा, भाग का रूल है कि यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर देखिए 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो पहले पावर को आपको मैनेज करना होगा। अगर भागा के पहले अगर किसी भी पी एक्स के पद में पहले वाले में अगर कोई भी प्रकार के कोफिशिएंट आता है, जैसे 3, 4, 5 अगर आ जाए तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, तो इसे हम मैनेज कर कर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखी है। जब भी एक्स की पावर 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर हम x का गुणा कर दें तो हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 2x, यही तो होगा। यहाँ पर जब यही होगा तो बस यहाँ पर देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख देंगे, माइनस 2x है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2x के, x वाला के सीधा में x में को लिखेंगे। अब करते क्या दोस्तों, भागा का एक रूल होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं तो चिन्ह को क्या करते हैं दोस्तों बदल देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी प्लस। अब करेंगे क्या दोस्तों, अगला स्टेप को उतारेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी प्लस अब हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, 5 और 2 7 माइनस 3। अब ये कितने बार में गया दोस्तों, x बार में गया, तो यहाँ पर लिख देंगे x बार में गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, माइनस लाने के लिए, पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर माइनस लाना है, तो हम लोग पहले माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और क्या लेना है दोस्तों 3 लाना है। एक्स स्क्वायर तो है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसका मतलब 3 लाना है, तो 3 से गुणा है, माइनस 3x स्क्वायर से मैंने गुणा किया तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस का 3 कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6, वही तो मैंने लिखा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6। अब चिन्ह क्या करेंगे दोस्तों, बदल लेंगे, ये तो प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों कट गया। अब ये देखिए दोस्तों माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो यानी हो जाएगा 7x माइनस 3 और माइनस 6, कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 9। आपसे पूछा क्या दोस्तों, पहले पूछा है भागफल, क्या पूछ रहा है भागफल, तो लिख दीजिएगा भागफल, भागफल आपका हुआ है ना, भागफल क्या हुआ दोस्तों
तो आपका भागफल हुआ x माइनस का 3। ठीक है। और दूसरे में क्या पूछ रहा है दोस्तों, शेषफल, तो लिख दीजिएगा शेषफल, शेषफल लिख दीजिएगा। शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 7x माइनस 9। यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, अच्छे से सवाल को अचीव कर लिए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों 6 जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। कह निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है दोस्तों, माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने टेबल बनाकर, है ना, मैंने टेबल बना रखी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखिए वर्ग अंतराल बारंबारता है FI, वर्ग चिन्ह मतलब इसके मध्य बिंदु दोनों के जोड़कर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटाकर 2 कर देंगे तो मध्य बिंदु, और लास्ट में है FI इंटू XI। ठीक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, माध्य निकालना है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी हमें माध्य निकालना होता है तो इसकी लंबी प्रोसेस नहीं होती है दोस्तों, बहुत इजी प्रोसेस होती है। पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे टोटल तो 50 हो जाएगा। अब करते क्या दोस्तों, वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो लिखेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, लिखेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है। और यहाँ पर ऊपरी सीमा बटा का 2 बराबर होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह होता है। तो हो जाएगा ऊपरी सीमा कितना है, 100 है, तो 100 प्लस 0 बटा का 2 कर देंगे तो हो जाएगा 50। यानी यहाँ पर भराएगा दोस्तों कितना, 50। अब देखिए दोस्तों ये दोनों में अंतर कितना का था, 100 का था। देखिए यहाँ पर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। इसका मतलब इसमें 100 जोड़ते जाइए, तो 100 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर 100 जोड़ दीजिए तो 250 हो जाएगा। फिर 100 जोड़ दीजिए तो 350 हो जाएगा। फिर 100 जोड़ दे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होंगे। अब करते क्या दोस्तों, FI इंटू XI कर लेते हैं, यानी इसमें गुणा करेंगे, 5 6 30 यानी 300। ये 300 हो जाएगा दोस्तों। 15 9 135 यानी 135 लिख देंगे, और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे दोस्तों, यानी 1350 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों 15 में 250 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3750। अब यहाँ पर देखिए 12 में 35 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4200। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 45 में 0 का 4500 मतलब 450 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। दोस्तों टोटल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा FI XI बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 13, है ना, 200, 13,200। ठीक है। अब हमें निकालना क्या दोस्तों, माध्य निकालना है, तो लिख देंगे माध्य बराबर, सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर लिखेंगे माध्य, यानी x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI बटा में हो जाएगा दोस्तों सिग्मा FI। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसका मान क्या है दोस्तों, 13,200 है, बटा में क्या दोस्तों कर लेंगे 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, यानी बचेगा कितना, 1320 बटा का 50। दोनों में दोस्तों 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 264 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी यही आपका माध्य हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।